Hello everyone, welcome back. In the previous session, we have implemented the Clark authentication in our Next.js project. And in this video, we will explore some pre-built component of Clark authentication. So let's come back to our Visual Studio Code. And here is the default content provided after the installation of the Next.js project. तो यहाँ से जो हमारे पास मेन कंटेंट है यहाँ से लेकर और इन सारे कंटेंट को मैं यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ एंड राइट डाउन हियर द सिंपल कंटेंट एज h1 एंड दिस इज आवर होम पेज एंड यहाँ पे हमारे पास इमेज की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर लेता हूँ एंड वन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इन global.css और यहाँ पे जितने भी हमारे पास पहले से बनाया CSS है पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और ये सारी चीज़ों को हम लोग खुद कॉन्फ़िगर करेंगे सो इट इज़ ऑल रिमूव्ड एंड नाउ कम बैक टू आवर ब्राउज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट सो हियर इज़ आवर ब्राउज़र एंड इफ आई विल स्टार्ट द लोकल होस्ट 3000 देन इट विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर साइन इन पेज अब यहाँ पे क्यों रीडायरेक्ट हुआ तो आप यहाँ पे आ जाओ VS कोड के अंदर में और यहाँ पे हम लोग चलते हैं मिडलवेयर के अंदर में अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बातें समझनी है जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेटअप किया था मिडलवेयर के बारे में तो मिडलवेयर के अंदर में यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था मैचर अब यहाँ पे जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट हमारे ऑल राउट जो हैं वो प्रोटेक्टेड राउट हैं एक्सेप्ट दिस API एंड TRPC सो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर में तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है साइन इन पेज के ऊपर में कि आप जब साइन इन करोगे तभी हम आपको वो पेज के ऊपर में ट्रांसफर करेंगे तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो होम पेज हो वो प्रोटेक्टेड पेज नहीं होना चाहिए होम पेज पब्लिक राउट होना चाहिए सो दैट कोई भी यूजर उस पेज के ऊपर में विजिट कर सके सो लेट मी क्रिएट द पब्लिक राउट फर्स्ट सो कम ओवर हियर और यहाँ पे जितने भी कमेंट है अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस लिंक के ऊपर में आप जाकर के और डिटेल पढ़ लेना सो लेट मी क्रिएट वन पब्लिक राउट तो यहाँ पे आपको यूज करना है पब्लिक राउट्स और पब्लिक राउट जो होगा वो एक एरे होगा इसके अंदर में आप सारे राउट का पाथ दे सकते हो जिस राउट को आप पब्लिक बनाना चाहते हो पब्लिक बनाने का सेंस क्या है कि उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरा जो होम पेज होगा वो एक पब्लिक राउट होगा और इसके लिए मुझे कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो फिर से आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चलते हैं लोकल होस्ट 3000 के ऊपर में एंड यस वी हैव गॉट द होम पेज विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन ऑलराइट सो लेट्स कम टू आवर VS कोड So let me create the return file like this और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक फ्रैगमेंट और इस फ्रैगमेंट के अंदर में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक डिवीजन एंड इनसाइड दिस डिवीजन लेट मी पुट दिस हेडर and here we have to put some styling so write down here the class name and make it flex and flex call justify center and item center and also we have to set here the minimum height as a screen and let's see the output so we have got here the home page at the center of the screen अब इसके बाद मुझे कुछ प्री बिल्ट कंपोनेंट को एक्सप्लोर करने हैं तो यहाँ पे आ जाओ आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में भी और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में यहाँ पे सबसे पहले जो मिल रहा है हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट्स और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा साइन इन एंड साइन अप कंपोनेंट अब इस साइन इन और साइन अप कंपोनेंट को मुझे कैसे यूज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसके ऊपर में हम लोग यूज करेंगे साइन इन साइन अप तो साइन इन बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से हम लोग हेल्प लेंगे क्लार्क ऑथेंटिकेशन का तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे इंपोर्ट कर लो साइन इन बटन सो हियर यू सी देयर इज अ साइन इन बटन एंड अनदर वन इज द साइन अप बटन
So here is sign up button. All right, and here we will implement the sign in and sign up button. So write down here the sign in button, and another one is the sign up button. So here is the sign up button, and let's see on the browser that we have got the sign in and sign up button. अब देखो यहाँ पे कोई स्टाइलिंग खुद से नहीं आएगा, इसके लिए मुझे स्टाइलिंग ऐड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर में कोई भी काम करने से पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट करते हैं। अब देखो स्टाइलिंग सेट करने के लिए इसको लिखने का और भी तरीका है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक क्लोजिंग बटन साइन इन बटन का, और इसके अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक बटन टैग, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोई भी आप चीज लिख सकते हो यहाँ पे साइन इन हेयर, एंड यू सी ऑन द ब्राउजर यू विल गेट हियर द मैसेज साइन इन हेयर। और जैसे ही आप इस बटन के ऊपर में क्लिक करोगे साइन इन हेयर, तो इसके लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा साइन इन करने के लिए, और यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों को डिजाइनिंग में जितने टाइम लगते थे कि आप मॉडल बनाओगे, उसके ऊपर में आप कस्टमाइजेशन करोगे, इतने इफेक्ट्स ऐड करोगे, ये सारी चीजें क्लार्क हमको बना करके देता है। तो इतने सारे फीचर जो क्लार्क हम लोगों को दिया, इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो गया, राइट। सो अगेन कम बैक टू आवर प्रीवियस पेज एंड लेट्स ट्राई टू कस्टमाइज दिस बटन। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इसके ऊपर में हम लोग स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं। सो राइट डाउन हियर द क्लास नेम, एंड हियर इज द px is suppose 10 and the py is 1, and write down here the background, and the background I am writing here the sky blue and 600, and the text is white। और भी कुछ रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो राउंडेड md, और आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक कर लो। So we have got here the wonderful button that sign in here, and margin भी अगर रखना चाहते हो कि ऊपर नीचे थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए, तो हमारे पास मार्जिन कर लेते हैं 3। एंड उसी तरह से हमारे पास एक साइन अप बटन, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं। इसका हमने क्लोजिंग बना दिया, एक क्लोजिंग टैग साइन अप बटन का भी हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे फिर से बटन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास बटन है मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे साइन अप हेयर एंड नॉट साइन हेयर, साइन इन हेयर। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू दिस प्लेस एंड नाउ चेंज सम कलर फॉर द साइन अप, एंड आई एम राइटिंग हियर द ब्लू। ऑलराइट, सो साइन इन एंड साइन अप हियर। साइन अप के ऊपर में क्लिक करोगे तो साइन अप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट। सो हियर यू कैन साइन अप योर पेज बाय राइटिंग हियर द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। और अभी हम लोग आ जाते हैं बैक फिर से। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड करने वाले हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करोगे, तो साइन इन करने के बाद आप किस पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट होना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप sign in URL। So write down here the slash and then services। अब देखो यहाँ पे सर्विसेज जो हम लोगों ने राउट बनाया, ये राउट तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो ये एक हमको एरर मैसेज शो करेगा। जैसे ही आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद वो ट्रांसफर कर देगा सर्विसेज पेज के ऊपर में, और सर्विसेज नाम का कोई भी राउट अब तक हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। So let's come to our browser and check whether it is transferring to the services page or not। और यहाँ पे हमारे पास बटन साइन इन हेयर, और यहाँ पे आप क्लिक कर दो, और जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक साइन इन पेज आएगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन इन करते हैं गूगल के साथ, एंड देन सेलेक्ट योर ईमेल आईडी एंड क्लिक हियर कंटिन्यू। और जैसे कंटिन्यू क्लिक किया, हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे सर्विसेज नाम के पेज के ऊपर, लेकिन सर्विसेज नाम का कोई भी पेज हमारे पास अभी नहीं है। सो आते हैं अपने VS कोड के अंदर में और क्रिएट करते हैं एक सर्विसेज राउट। तो ऐप के ऊपर में आ जाओ, और एक यहाँ पे हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं,
और यहाँ पे बनाते हैं services स्लैश पेज डॉट tsx और यहाँ पे हम ले आते हैं अपने बॉयलर प्लेट कोड को RFCE and this is our services page and save it and now come back to our browser and we have got here the services page. All right. अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टाइलिंग भी डाल देते हैं तो स्टाइलिंग करने के लिए क्लास नेम एंड देन राइट डाउन हियर द फ्लेक्स एंड द मिनिमम हाइट शुड बी स्क्रीन and the justify content is center and the item is also center. All right, so we will get here the services page as the center of the screen. All right, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले इसको हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। अब जब देखो यहाँ पे अगर आप लॉगिन कर चुके हो तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करना है। तो यूज़र इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एंड देन वी नीड दी ऑथ फ्रॉम क्लार्क नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लार्क नेक्स्ट और एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है करेंट यूज़र की, जिससे हम लोग यूज़र का इंफॉर्मेशन गेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const and then user ID from auth and from here you will get the user ID और user ID को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप console कर लो, console.log and then print the user ID। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं user ID और user ID क्या है तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा user ID and let's come to our terminal and see the user ID. So we have got here the user ID. All right. और current user कौन है तो current user गेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं const and then user and here we will use the current user and current user जो है वो हम लोग को रिटर्न करेगा promise और इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं await। अब देखो जैसे ही आप await यूज करोगे तो ये जो फंक्शन होगा ना वो हमारा async फंक्शन होना चाहिए। ऑल राइट एंड नाउ डिस्प्ले द यूजर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप console.log और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूजर और यूजर का डिटेल प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं यूजर को और आते हैं टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए टोटल यूजर इंफॉर्मेशन। Alright, so we have got the lot of information regarding the users and here is the user ID and there is a lot of information और यहाँ से हम लोगों को चाहिए होगा फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट नेम है एंड देन द लास्ट नेम और भी आप यूजर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो यहाँ से। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमारे पास जो है ईमेल एड्रेस है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे अभी लेते हैं केवल यूज़र नेम का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सर्विस पेज और इसके नीचे में हम लोग एक डिवीजन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे नेम को हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो नेम को मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। सो हियर इज़ द फर्स्ट नेम और उसके बाद में लास्ट नेम भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग स्पेस देते हैं एंड देन यूजर एंड ऑप्शनल चेनिंग आप यूज करो, अगर यूजर एग्जिस्ट करेगा तो मुझे यहाँ से लास्ट नेम भी चाहिए। ऑल राइट, सो हियर वी विल गेट द यूजर नेम। सो वी हैव गॉट हियर द सर्विसेज एंड देन द यूजर नेम और इसे डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्लेक्स एंड देन हियर इज द फ्लेक्स कॉल और गैप भी अगर हम लोगों को रखना है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गैप ऑफ 5 एंड देन कम टू आवर ब्राउजर एंड यू विल गेट हियर द सर्विसेज एंड हियर इज द यूजर नेम। वेल डन। नाउ इम्प्लीमेंट द यूजर बटन। सो हियर इज द यूजर बटन
और यूज़र बटन हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है, तो इसके लिए फिर से एक डिवीजन बनाते हैं और इसके अंदर में हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यूज़र बटन। और यूज़र बटन डालने से क्या होगा, तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको एक एवेटार मिल जाएगा और इस एवेटार के ऊपर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज अकाउंट एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द क्लार्क ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी चेंज करने के लिए आता है कि आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और यहाँ से आप अगर चाहो तो अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो। तो चलो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे डिलीट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइन आउट। अब देखो साइन आउट कैसे काम करेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूजर बटन के ऊपर में आओ और यहाँ पे ऐड कर दो आफ्टर साइन आउट URL। साइन आउट होने के बाद आप कहाँ पे भेजना चाहते हो, तो हम लोग चाहते हैं कि इसे होम पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट कर दो। ऑल राइट, सो वी हैव एडेड दिस इंफॉर्मेशन एंड लेट्स कम टू आवर ब्राउजर और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं साइन आउट, देन इट इज रीडायरेक्टेड टू आवर होम पेज। एंड आपका जो होम पेज है वो तो प्रोटेक्टेड राउट है या नहीं है, तो यहाँ पे देख लो हमारा तो ये पब्लिक राउट है, तो पब्लिक राउट पे आना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो हमारा होम पेज तो प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आ जाना चाहिए था लेकिन ये गया नहीं। तो चलो फिर से हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, सर्विसेज के ऊपर में है, आफ्टर साइन आउट है। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू साइन इन हेयर और यहाँ पे हम लोग करते हैं कंटिन्यू विथ गूगल, देन सेलेक्ट द यूजर अकाउंट एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड वी विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर सर्विस पेज और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा टोटल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन आउट करते हैं तो मुझे होम पेज पे आना है। वेरी गुड, इट इज रीडायरेक्टेड टू आवर होम पेज। सो अब तक हम लोगों ने जो कवर किया उसमें एक है ऑथ फंक्शन का यूज करना, कि ऑथ फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, वहां से यूजर आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे, और दूसरा हम लोगों ने देखा यहाँ पे करेंट यूजर, जो करेंटली यूजर लॉगिन है उस यूजर का इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे गेट करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि यूजर बटन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और यूजर बटन के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था आफ्टर साइन आउट URL, कि जैसे ही हम लोग साइन आउट करेंगे तो साइन आउट होने के बाद मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट होना है। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन पेज है वहाँ पे एक और चीज पढ़ा था, साइन इन बटन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, साइन अप बटन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, और एक चीज आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, साइन आउट बटन। अब देखो साइन आउट बटन अगर आप यूज करना चाहते हो तो जब तक आपने साइन इन नहीं किया है तो साइन आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस साइन आउट बटन को यूज ना करके और हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे, तो जो सर्विसेज वाला पेज था ना इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे साइन आउट बटन भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोगों ने यूजर बटन ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है जिसके अंदर में साइन आउट ऑप्शन हमको मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन आउट बटन को एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।